डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साड स्टडी सेंटर में। आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं आज के जो 2026 के मैथ का जो सेकेंड सिटिंग में यानी द्वितीय पाली में पूछे गए जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा वो हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो इसी तरह से आप अपने जो क्वेश्चन को चेक करेंगे कि आपने कितना सही करके आया है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और बेहतर ढंग से चेक करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन उपलब्ध है वो जो सेट नंबर यानी सेट जो है एच है ना, सेट एच है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला इसका तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो, बी बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3/2। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दे रखा है यदि 5 कॉस थीटा बराबर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर के हो तो के का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो तो x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। x का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन a बराबर कॉस b है तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए कॉस बी 45 पर बराबर होते हैं। तो ए का भी मान 45 और बी का भी मान 45। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री 4 इंटू कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू हमसे यानी पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, 1 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा, यानी ए का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि किसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, यानी उसका कोण कितना है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो उसकी ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3/160 डिग्री का, 3/160 डिग्री। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 हो, बी बराबर 9 हो तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू का वैल्यू 8, 8 9 72 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है कि x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और -2। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग अगर 6 है तो हमसे k का मान पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -10। क्या हो जाएगा, -10। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -3√2/2 और कॉमा √2/4। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि क्या हो जाएगा? तो b² माइनस 4ac होता है, तो b की जगह पे क्या है? a है। ठीक है, तो आप देखेंगे a² माइनस 4bc क्या होगा? d जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो d क्या होता है? छोटा होता है 0 से, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि समीकरण x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के योगफल एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन बहुपद है। बिहार बोर्ड इसको गलती किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर नहीं को हटाते हैं तब कौन बहुपद है पूछना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/6 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 का है कि एक पासे को एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की दो पासे की फेक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 36 हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की पीई बराबर 0.5 हो तो पीई डैश बराबर, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे 0.5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली में पूछा गया है, दोनों इनिंग में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकेंड सिटिंग में भी पूछा, सेम क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं हो सकती है? तो वो 1 से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब 1 से कम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी ए इसका राइट आंसर है 27 का। 28 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये हो जाएगा मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी, सभी के केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक पासे की फेक में 1 या 5 आने की क्या प्रायिकता होगी? यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 और 5 आने की प्रायिकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो ऐसे गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके न लाल होने की और न सफ़ेद होने की प्रायिकता, न लाल और न सफ़ेद यानी हरा वाला देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/5 होगा। ठीक है, 2/5। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का देखेंगे यदि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स है ना, तो इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो इसका
34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 35 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा चार प्लस एक बटा चार के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर करा है कि 36 में कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 हो, इसका एक हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 5 माइनस 5x² प्लस 6 तो क्यू एक्स बराबर दे रखा है कि x का पावर 3 माइनस 4 से अगर भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर कि 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा जा रहा है। तो 5 का घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 39। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के का शून्यक -3 हो तो के का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0, 6x माइनस 14y माइनस 32 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4x सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, यानी कि इसके प्रत्येक किनारा की लंबाई क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो 43 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर की घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है x² y² z², तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XYZ। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि यदि 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि 5, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9 और 18 और 25 का इस सब का जो है माध्यिका हमसे पूछा जा रहा है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 16 इसका माध्यिका होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी का समांतर माध्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी a + b/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे चर दिया हुआ है और उसका बहुलक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 की बारंबारता सबसे अधिक यानी 2 बार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि दो समांतर त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका रूट निकाल लीजिए, तो 11:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 52 दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो उसके क्षेत्रफलों का तो क्या हो जाएगा इसका 7² 5² 49 और 149 और 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है
कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, BC बराबर 9 है और YZ बराबर 7 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 3 स्पर्श रेखाएं होंगे। अगला क्वेश्चन 56। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो प्रत्येक रेखा की जो है लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ करके 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात करा कि 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 10:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 59 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 और 40 है तो उनके पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी संगत भुजा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज MNO में P और Q क्रमशः MN और MO पर दो बिंदु है तथा PQ समांतर है NO के। यदि M अनुपात PN MP अनुपात PN दिया हुआ है 3:5 तो MQ अनुपात QO पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी सेम रहेगा। MQ और OQ का अनुपात जो है सेम रहेगा MP और MN के अनुपात के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। इस समांतर श्रेणी 2 4 6 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल क्या होगा। यानी प्रथम 6 पदों का योगफल यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद पूछा जा रहा है कि इसका मध्य पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 111 है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 62 का। अगला क्वेश्चन 63 कह रहा है कि बिंदु -6 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो माइनस प्लस ये किस में होता है तो द्वितीय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। बिंदु P -6 -15 एक्स अक्ष से दूरी इकाई में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिंदु -1 और 3 और -5 7 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√2, 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कि 2 -2 और 2 का जो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 0 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर बिंदु -5 और -12 का भुज एक शख्स को भुज कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 68 कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दे रखा है और उसके केंद्रक का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 68 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 और 4 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि बिंदु ए 1 2 0 0 और एक्स वाई संरेख है तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2x बराबर y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बिंदुए 7 3 और -7 3 दोनों अवस्थित है तो क्या हो जाएगा एक्स अक्ष के दोनों ओर हो जाएगा, एक्स अक्ष के दोनों ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि समांतर श्रेणी 7 7 + √3 और इस तरह से दे रखा है, इसका सारवंतर पूछा जा रहा है। तो सारवंतर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 72 है
कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन में करा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एपी दे रखा है, इसका 12वां पद हमसे पूछा जा रहा है 74 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन 75 है कि एपी दे रखा है और कह रहा है कि कौन सा पद 10√2 है, तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा 10वां पद। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि यहाँ पे दे रखा है x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में, तो x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 77 कि एपी 21 और -18 15 और जीरो में पदों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 पद हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 8 पद। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी n² होता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर के समांतर श्रेणी दे रखा है, कह रहा है कि इसका a30 माइनस a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो यहाँ पर 2n+7 दे रखा है और t7 पूछ रहा है, तो 7 से 7 दूना 14, 7 कितना हो जाएगा कि इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 81 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त यानी ओ वृत्त से केंद्र पर OP की खींची जाती है, तो इसका जो है OP की लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी दोनों पाली में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन 82 कि त्रिभुज XYZ भुजा YZ एवं YZ को T तक बढ़ाया गया है, जिसमें करा है कि कोण XZT बराबर 110 डिग्री तथा XYZ बराबर 40 हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोण XYZ बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री निकल के आ जाएगा, इसका 82 का 70 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83 यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के और कोण A बराबर 87 कोण M बराबर 35, तो कोण C का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कोण C का जो वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 58 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 की त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD और BD 5 सेंटीमीटर हो तो BC 17 हो, तो AC हमसे पूछा जा रहा है, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी 85 दे रखा है क्वेश्चन कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी, इकाई में बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में tan थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/4। 87 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 48 माइनस साइन 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर होगा 87 का। क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 89 का जो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें 88 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक पतंग 20 मीटर की ऊंचाई पर मतलब ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी डोरी जो है पृथ्वी से 45 डिग्री कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20√2 मीटर। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री, सॉरी 80 हो जाएगा, डिग्री नहीं है।
यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 94, 94 में देखिए कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है और साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक -1/4 हो जाएगा, -1/4 इसका राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 cosec थीटा हो जाएगा, 2 cosec थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 जो दे रखा है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इसका राइट आंसर होगा 97 का। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 99 है और यहाँ पे दे रखा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या उसी त्रिज्या का सेम त्रिज्या का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का भी अनुपात दे रखा है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हमसे पूछा, उसके दोनों यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की जो है चेक कर लिए कितना सही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर ढंग से चेक किए और आप बेहतर से बेहतर करके आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप और बेहतर करके आएंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।